सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं बात तो सही है कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक हैं और हम इसका डट के जवाब देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी की पॉपुलैरिटी से डर है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अगर आज संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिस तरीके से छगन भुजबल और अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर हम लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। हम लोग डट के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल और उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डर लगता है। इसीलिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पहले मैं नहीं मानता। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है। अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना, आज सारे केस उनके खिलाफ खत्म हो जाएंगे। जैसे बात तो सही है दौड़ा तो। अजीत पवार के केस खत्म हो गए, जैसे छगन भुजबल के केस खत्म हो गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी के केस खत्म हो गए, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा के केस खत्म हो गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कुछ भी घोटाला मामले में उन्हें भेजा गया है, आम आदमी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है ख़त्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दें, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसा कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते, तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है, और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों ने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आई है कि फरिश्ते स्कीम जो थी बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर पहली इस तरीके की स्कीम आई जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्कीम का अनुकरण करते हुए अपनी एक स्कीम ला रही है। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम ला रही है। नेशनल हाईवेज वगैरह पे जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे सारे विधायक साथियों ने बीच में सदन छोड़ के चले गए, लेकिन ये समस्या सिर्फ पक्ष के विधायकों की नहीं है। जो ये समस्या आज दिल्ली जल बोर्ड में, पीडब्ल्यूडी में छोटे छोटे काम करवाने में आ रही है, ये पक्ष के विधायकों को भी आ रही है, विपक्ष के विधायकों को भी आ रही है। दिल्ली की जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है। जब दिल्ली की जनता परेशान होती है, उनके काम रुकते हैं, उनके घर के बाहर सड़क टूट जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, सीवर की लाइन बहती है, तो वो सबसे पहले अपने विधायक के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने संजीव झा को वोट देके भेजा है, हमने मदन लाल जी को वोट देके भेजा है, हमने अखिलेश को वोट देके भेजा है, हमने साहनी साहब को वोट देके भेजा है। उनको नहीं पता है, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, उनको नहीं पता है कि जल बोर्ड का सीईओ कौन है। उनको पता है कि हमने झाड़ू पे बटन दबाया था और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। ये दिल्ली की जनता को पता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिल्ली की जनता ने यह भी देखा है कि पिछले 8 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से दिल्ली में इतने काम हो गए हैं जो उन्होंने दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं देखे। वही दिल्ली जहां पे घंटों घंटों पावर कट होते थे, बड़े बड़े बिजली के बिल आते थे, आज वहां पे 24 घंटे बिजली आती है और वो भी बिल्कुल फ्री। पिछले महीने 31 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आया। मजा नहीं आ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।